तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सी रूपक मगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आप ही का मेंटर और आप ही का होस्ट स्वागत करता हूं आपके ही इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। दोस्तों, अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, और उसके अंदर हम अपने टॉपिक 4 की बात करेंगे, यानी कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, ये हम अभी पहले चैप्टर में ही चल रहे हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के। उसके अंदर हमारे टॉपिक 4 जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री नोट्स, वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ या कुछ पेड कोर्सेज भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लीजिए। उसमें जो लिंक्स दी हुई है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 4, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लेट्स डिस्कस फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने ढेर सारी चर्चा कर ली है, और वो चर्चा में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया, अकाउंटिंग होती क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बात किया। एक एक करके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन जो आता है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा था कि अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, और जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है? ये रिकॉर्डिंग, जैसे कि मान के चलिए ये डेट है 1 तारीख, 2 तारीख, 1-2 ये ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो हो रहे हैं, ठीक है। ये 3 तारीख, ये 4 तारीख। अब दोस्तों, 1 तारीख को तो पता नहीं रहेगा ना कि 4 तारीख को क्या होने वाला है सर्टेनली। तो हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं सीक्वेंस में। सीक्वेंस एक बनाते हैं, इसे ही हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस। तो हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है? जी हाँ, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, तो पहला फंक्शन जो है अकाउंटिंग का, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, दिस इज नंबर 1। नेक्स्ट, नंबर 2 फंक्शन में आते हैं। नंबर 2 फंक्शन क्या बोलता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। यस। तो हमारा दूसरा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। मेरे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो देखते हुए आए हैं वो यही देखें, समझे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स होंगे, वो ट्रांजैक्शन इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे क्लासीफाई करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे? समराइज करेंगे। समराइज काय में? समराइज इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, टीबी, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल, बैलेंस शीट, बीएस। इन सब में आप क्या करेंगे? समराइज करेंगे। तो इन सब को जो हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दूसरा फंक्शन जो है अकाउंटिंग का, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। हम
अकाउंटिंग जो करते हैं इसी ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं कि हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होके मिले। क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा टू असरटेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। हमें इससे पता चलेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्यों बोल रहा हूं मैं, ये तो फंक्शन पढ़ रहा है सर हम। ओके सॉरी गाइस। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों लीगल का मतलब क्या हुआ? लीगल का मतलब होता है लॉफुल, लॉफुल कानून, ठीक है, कानूनी कार्रवाई। सुनते होंगे आप न्यूज़ वगैरह में, है ना? ओके, लॉफुल रिक्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। बिजनेस लॉ होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, कुछ बिजनेस लॉ है, वो बिजनेस लॉ हमारे बिजनेस को रेगुलेट करती है, ठीक है। कब कब हमें टैक्स चुकाना है, कब कब हमें कौन से कंप्लाइंसेस करना है, रिटर्न्स भरना है। सुनते होंगे मम्मी पापा से, है ना, आज रिटर्न की डेडलाइन है, आज मैं लेट आऊँगा घर। ओके व्हाटएवर। तो दोस्तों ये लॉफुल रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस लॉ के तहत। क्या रिक्वायरमेंट होती है? कुछ मैं लॉ के नाम लिखता हूँ जो हिंदुस्तान में एप्लीकेबल है। जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट। गवर्नमेंट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, GAR, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स। ओके, ये कुछ कानून है, मैंडेटरी फॉलो करना आपको ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि आगे चल के जब हम अकाउंटिंग को और डीपर लेवल में समझेंगे तो हम वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है अकाउंटिंग में, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है अकाउंटिंग में, बिजनेस में। तो इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि आप कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो? एक्रूअल बेसिस फॉलो करो। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? आप भी कंपनी हैं अगर तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करो। इसके साथ ही साथ एक और बेसिस होता है अकाउंटिंग फॉलो करने का, जो हम आगे देखेंगे, वो होता है कैश बेसिस। GAR रूल क्या बोलता है? कैश बेसिस फॉलो करो। ओके, जीएसटी के कुछ कानून होते हैं जो बोलता है कि आपको टैक्स पे करना स्टार्ट करना है जब आपका टर्नओवर जो है, मतलब अभी के लिए सिर्फ इसे सेल्स बोलता हूं मैं, टर्नओवर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। T/O मतलब टर्नओवर। टर्नओवर अगर आपका 40 या 20 लैक्स के ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, जीएसटी कानून को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर अकाउंटिंग आप ठीक प्रकार से फॉलो करेंगे तो आप लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करते चलेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स। सो वन मोर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इन आर इंडिया देर आर मेनी बिजनेस लॉज which mandates a businessman to maintain his books of account on accrual basis or cash basis. So while following the proper accounting rules, while following the proper accounting, you basically what you do, you meet the legal requirements. This is one more function of accounting. Next, नंबर 4 पे आते हैं।
नंबर 4 क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। दोस्तों मान के चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ, बट स्टिल दोस्तों ये राजू है। राजू का एक बिजनेस है, कंपनी में है, मतलब कंपनी बनाया रखा है इसने, उसमें बिजनेस करता है। अब दोस्तों राजू जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या क्या मिलेगा इसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहली बात तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाएगा। उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट से पता कर पाएगा। तो दोस्तों ये क्या सिर्फ राजू के काम का है? ये क्या सिर्फ राजू के काम का है? नहीं, इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ और आपके सप्लायर्स जो आपको माल सप्लाई कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स, हर किसी को आपके बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली स्टेक होल्डर्स, जो हमारे यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन्हें हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। एम्प्लॉयज़ क्यों भैया? नौकरी से तो नहीं निकाल देगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप तो आगे चल के किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हो, दिस इज़ वन थिंग। सप्लायर, आपने किसी से उधारी माल खरीद कर रखा है और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप तो उसका माल रख लोगे, पैसे कभी नहीं दोगे। कस्टमर्स, मान के चलो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो आप ही बनाते हो जीवन में, तो कस्टमर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने बंद कर दिया तो कस्टमर कहाँ जाएंगे? ठीक है, और बंद कर दिया कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल हेल्थ देख के। इन्वेस्टर्स, जिसने आपके ऊपर पैसा लगाया है। ओके, सो दिस आर स्टेक होल्डर्स। तो मेरे दोस्तों हमें सिर्फ ओनर के मतलब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, हम इन सब को भी मद्देनज़र रखते फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और हमें इनको कम्युनिकेट करना होता है। हमें इन सब को, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना होता है। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कम्युनिकेट क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, यस। तो चौथा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यस, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। यस दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये राजू है, ये राजू का बिजनेस है। अब ये बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया है, इसके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस आए या फिर आपकी जो बैलेंस शीट बनी है, जिससे आपको क्या दिखाई देती है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो दोस्तों राजू का बिजनेस है, उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस उसका आया है या फिर उसकी जो भी बैलेंस शीट पोजीशन बता रही है, तो दोस्तों इससे राजू बहुत सारे डिसीजन ले सकता है। राजू का मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन ले सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सपांशन। राजू को बिजनेस को एक्सपांड करना है तो भैया पैसा है कि नहीं पहले ये पता करो। जो धंधा आप अभी एग्जिस्टिंग वर्तमान में कर रहे हो, क्या वो उतना प्रॉफिट दे पा रहा है? पता चला वो प्रॉफिट नहीं दे रहा और आप एक्सपांड करने की बात कर रहे हो, करेक्ट। फिर मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल भी दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मान के चलो आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, A, B, C, इसमें से सिर्फ एक C अगर आपको प्रॉफिटेबल दिख रहा है तो आपको क्या ये A और B को क्या करना पड़ेगा? शट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन कैसे ले पाओगे आप? जब आपके पास आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, जब आपके पास आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो लास्ट और
फिफ्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्या है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे मैनेजमेंट को बहुत सारी मदद देता है। काय की मदद? ताकि वो डिसीजन ले सके बहुत सारी चीज़ों पे जो भी वो लेना चाहते हैं। एक कंपनी सिर्फ उसी प्रोडक्ट में काम करती रहती है ऐसा नहीं है ना। अगर वो कंपनी ग्रो कर गई तो इतना सारा पैसा उसने कमाया तो उसका और क्या करेगी, और पैसा कमाएगी और दूसरी जगह निवेश करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस को रन लंबा चलाने के लिए। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, फिफ्थ फंक्शन इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट की मदद करते हैं। तो व्हाट वी हैव सीन 5 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर दोस? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा, क्या देखा? यस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। ओके, उसके बाद हमने देखा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ओके, फिर फोर्थ में हमने देखा कम्युनिकेशन, एंड देन फिफ्थ में हमने बात किया असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये बात हुई हमारे टॉपिक नंबर 4 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहाँ पे हम बहुत अच्छी चर्चाएं करने वाले हैं। पूरा A to Z हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन में दी हुई कोई शानदार लिंक्स को अगर चेक नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।